बुढ़िया, चल भाग यहाँ से, यहाँ मत आया कर। तेरा बेटा चोर था, अंग्रेजों ने उसे ठीक ही मारा है। भाग यहाँ से। तू क्यों यहाँ बार बार आ जाती है? भाग। ठीक यही शब्द एक महान क्रांतिकारी की मां के लिए कहे गए। जिस महान क्रांतिकारी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, क्या ये शब्द उस देश के महान क्रांतिकारी की मां के लिए सही है? नमस्कार व्यूअर्स, मैं रितेश शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फेम न्यूज चैनल का खास प्रोग्राम द हिस्ट्री ऑफ अनटोल्ड फ्रीडम फाइटर। एक ऐसी बूढ़ी मां जिसने ऐसे महान क्रांतिकारी को पैदा किया, जिसके नाम को सुनते ही अंग्रेजों के मन में भय का माहौल बन जाया करता था। उस क्रांतिकारी के शहीद हो जाने के बाद उस महान क्रांतिकारी की मां आखिर क्यों जीवन भर लकड़ियां और गोबर बीनकर अपना पेट पालने के लिए मजबूर हुई? क्या उस महान क्रांतिकारी ने अगर ये सोचा होता कि उसके जाने के बाद उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो क्या वो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता? पर ऐसा हुआ। वो महान क्रांतिकारी जिसकी मां ने आजीवन लकड़ियां बीनी और गोबर के कंडे बेचे, वो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की मां जगरानी देवी थी। जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, तब उनकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां अपना पेट भरने के लिए जंगलों में जाकर लकड़ियां बीना करती थीं और गोबर इकट्ठा करके उनका कंडा बनाकर बाजार में बेचा करती थीं। यह सिलसिला देश आजाद होने के बाद तक चलता रहा। देश आजाद हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उस वक्त तक उनकी मां रोज यही काम किया करती थी। उसके बाद भी कई लोग उन्हें यह ताना दिया करते थे कि तेरा बेटा तो चोर था और अंग्रेजों ने उसे ठीक ही मारा है। क्रांतिकारी की मां के साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए था? और जब ये शब्द वे सुनती होंगी, तब उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? जिस मां ने अपना जवान बेटा खो दिया, उसके लिए ये शब्द सुनना उस बेटे को बार बार मारने के समान ही हुआ। 1949 में चंद्रशेखर आजाद के एक परम मित्र उनकी मां को ढूंढते हुए वहां आए और जब उन्होंने उनकी यह दशा देखी, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस देश के लिए एक क्रांतिकारी ने अपना सारा जीवन खपा दिया, उस क्रांतिकारी की मां के साथ ऐसा व्यवहार यह देखकर उनसे रहा ना गया और वह उनकी मां को अपनी मां मानकर झांसी ले आए और उनकी सेवा करने लगे। चंद्रशेखर आजाद जी के मित्र का नाम सदाशिव राव था। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने मित्र से वचन लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी मां की देखभाल वह करें, और वह इसी वचन को निभाते हुए उनकी मां को ढूंढने के लिए वहां आए और
उनकी मां को अपने साथ झांसी ले गए। सन 1951 में झांसी में उसी टूटी हुई झोपड़ी में चंद्रशेखर आजाद जी की मां ने अंतिम सांस ली। सदाशिव राव ने चंद्रशेखर आजाद जी की मां को अपनी मां मानते हुए उन्हें कंधा दिया और उनकी चिता को अग्नि भी दी और वह सारे कार्य भी किए जो एक बेटा अपनी मां के लिए करता है। जब चंद्रशेखर आजाद जी की मां ने अंतिम सांस ली तो क्या उन्हें कोई सरकारी सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? ना कोई सलामी, ना कोई तिरंगा, बस मिली तो एक गुमनामी मौत और एक गुमनामी जिंदगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी वो व्यर्थ थी? क्या उनकी मां को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? उनकी इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न तो है और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।